हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग के सामने फिर आज हम उपस्थित हुए हैं। आज हम जितने भी भारत के में गवर्नर जनरल हुए उसके कार्यकाल के बारे में आज पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा। भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल एवं उनके कार्यकाल। शुरू में तो गवर्नर था, उसके बाद गवर्नर जनरल बना, फिर उसके बाद वायसराय बना। तो उनसे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका आज हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। पहला है कंपनी से संबंधित था। पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जिनका कार्यकाल क्या था भाई? तो शुरुआत में 1757 से 1760 तक, फिर बाद में फिर आते हैं 1765 से 67 में। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो क्या थे भाई? तो प्लासी के युद्ध में हुए थे। उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद जो 1764 में जो हुआ था, कौन सा बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें ये भी थे, आए थे। दूसरा आते हैं वारेन हेस्टिंग्स। कौन आते हैं? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल कब था भाई? तो 1774 से 1785, 1774 से 1785 तक। अगला है जॉन मैकफर्सन। ये कौन थे भाई? तो ये भी इनके कार्यकाल कब तक से कब तक था? तो 1785 से 1786, मात्र 1 साल तक ये रहे थे जॉन मैकफर्सन। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1786 से 1793। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आने से पहले वो अमेरिका में था। वहाँ से वो जो वहाँ 1776 में वो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम होता है, और 1783 के पेरिस संधि के तहत अमेरिका को क्या मिलता है? घोषणा की आज़ादी की जाती है, और 1787 में उसका अमेरिका का संविधान बनता है, और 2 साल बाद उसका क्या होता है? लागू होता है। सर जॉन शोर, यह अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। किसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी? सर जॉन शोर। 1793 से 1798 तक इसका कार्यकाल है। और है लॉर्ड वेलेस्ली। बंगाल का शेर खुद को कहने वाले व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1798 से 1805। इन्हीं के समय में कोई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। उसके बाद है जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल कब से कब तक है? 1805 से 1807 तक, 1805 से लेके 1807 तक। उसके बाद आते हैं हम लोग लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो प्रथम कार्यकाल 1807 से 1813। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब है? 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक है? 1813 से 1823। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828। 1823 से 1828 किसका कार्यकाल भाई? तो लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल कब से? 1823 से 1828 था। आगे चलते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्हीं के समय सती प्रथा का अंत होता है, ठगी प्रथा का अंत होता है। इन्हीं के समय में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होता है लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब हुआ था भाई? तो इनका कार्यकाल 1828 से 1835। 1828 से 1835 किनका कार्यकाल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल कब से कब तक? 1828 से 1835 तक है। ठगी प्रथा होता है 1830 में। किसकी अध्यक्षता में? स्लीमैन की अध्यक्षता में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चार्ल्स मेटकॉक का कार्यकाल 1 साल का होता है। चार्ल्स मेटकॉक का कार्यकाल 1 साल, 1835 से 1836। 1835 से 1836। 1835 से 1836 किसका कार्यकाल है? तो चार्ल्स मेटकॉक का है। अगला आते हैं हम लोग। अगला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड थे। लॉर्ड ऑकलैंड। इनका कार्यकाल 1836 से 1842। 1836 से 1842। इन्हीं के समय में क्या होता है भाई? तो शेरशाह सूरी मार्ग की क्या होता है? मरम्मत करवाया जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड होता है, उसकी मरम्मत कब करवाया जाता है? किनके शासनकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड के काल में। किसके काल में? लॉर्ड ऑकलैंड के काल में। अब आते हैं लॉर्ड एलिनबरो। कौन है? लॉर्ड एलिनबरो का कार्यकाल कब से कब तक?
तो लॉर्ड एल्मब्रो का कार्यकाल 1842 से 1844। लॉर्ड एल्मब्रो का कार्यकाल 1842 से 44। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 1848। आगे है लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। ये हमारे देश के लिए बहुत से अच्छे काम भी किए थे। जैसे भारत में पहली बार रेल लाइन की शुरुआत इन्हीं के समय हुआ था, डाक प्रथा की शुरुआत इन्हीं के समय हुआ था, डाक तार सेवा की शुरुआत इन्हीं के समय हुआ था, विभागीय प्रणाली की शुरुआत शायद नहीं, विभागीय प्रणाली की शुरुआत नहीं हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय हुए। कौन भाई? लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या होता? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 वाला। इनका कार्यकाल है 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862। आते हैं लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल है 1862 से 63। 1862 से 1863। 1862 से 1863। किनका? लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल 1862 से 1863। लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल है 1864 से 1869। 1864 से 1869 किनका कार्यकाल है? लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल कब है? 1864 से 1869। लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार भारत में जनगणना हुआ था। लॉर्ड मेयो के काल में ही पहली बार भारत में जनगणना हुआ था 1872 में, जिसमें पूर्व लगभग भारत के 80% ही जनसंख्या को काउंटिंग किया गया था, बाकी 20% छूट गया था। 1869 से 1872। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 1872। आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल है 1872 से 1876। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल कब से कब है? 1872 से 1876। लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल है 1876 से 1880। 1876 से 1880। 1876 से 1800। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल कब से है? 1876 से 1880। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल है 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल क्या है? 1880 से 1884। स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड डॉफरिन के कौन का शासनकाल कब है? 1884 से 1888। लॉर्ड डॉफरिन का कार्यकाल कब से कब है? 1884 से 1888। इन्हीं के समय भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल है 1888 से 1894। 1888 से 1894 कार्यकाल किसका है? लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से 1894। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल 1894 से 1899। 1894 से 1899। 1894 से 1899। लॉर्ड कर्जन को कहा भाई क्या भाई? तो इनको संज्ञा दिया था किसके बारे में? द्वितीय औरंगजेब की संज्ञा दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने। किनको? लॉर्ड कर्जन को। कि दूसरा औरंगजेब कौन है भाई? तो लॉर्ड कर्जन। तो 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब है? तो 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। आगे आते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल 1905 से 1910। 1905 से 1910। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब? 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916। 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब तक है? 1916 से 1921। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब है? 1921 से 1926। 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931। उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल कब से भाई? लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल है 1931 से 1936। लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल कब है? 1931 से 1936।
लॉर्ड लिलिंथगो का कार्यकाल 1936 से 43। लॉर्ड लिलिंथगो का कार्यकाल कब से कब तक है? 1936 से 43। लॉर्ड लिलिंथगो का कार्यकाल कब से कब तक है? 1936 से 1943। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेबल का कार्यकाल है 1944 से 1947। लॉर्ड वेबल का कार्यकाल कब से कब तक है? 1944 से 1947। और लास्ट जो होते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, जिनका कार्यकाल मार्च 1947 से जून 1948 तक रहता है। इस तरह से आप लोग इस वीडियो में पूरे भारत के जितने भी गवर्नर जनरल था उसके कार्यकाल के बारे में चर्चा हम लोग कर दिए हैं। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो क्या कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।